बता किन मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा आज हमारा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडलाध्यक्षगण, हमारे मोर्चों के जिलाध्यक्ष, ठीक है, इन सब ने मिलकर के आज माननीय एसपी साहब से एक शिष्टाचार मुलाकात की है और एक पत्र उनको दिया है कि विगत दिनों जिस प्रकार से किशनगंज थाने के अंदर एक केस सबको ध्यान में आया कि एक नाबालिग स्कूली छात्रा का ब्लैकमेलिंग करके, उसके अश्लील चित्र खींच करके और उसको ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक शोषण किया गया और साथ ही उससे रुपए ऐंठने का जो एक पूरा षड्यंत्र ध्यान में आया और स्पष्ट रूप से ध्यान में आया कि वो बहुत अबोध बालिका थी। उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जिस प्रकार से बहला फुलाकर पहले उससे दोस्ती की गई, दोस्ती करने के बाद उसके साथ जो है षड्यंत्रपूर्वक गैंगरेप किया गया और उससे जो पैसे ऐंठने का जो काम किया गया, निश्चित रूप से ये ध्यान में आता है कि ये हमारा अजमेर शहर है। वर्ष 1992 के अंदर भी इसी प्रकार से स्कूली और कॉलेज के अबोध बालिकाओं को कुछ संप्रदाय विशेष के पथभ्रष्ट जो युवक थे, उन्होंने इस प्रकार से अपनी दोस्ती और उसके अंदर फांस करके, और हमको ध्यान में आया कि बाद में एक बहुत बड़ा एक ब्लैकमेल कांड के नाम से पूरे देश भर में हमारे अजमेर की छवि पर एक कलंक के रूप में साबित हुआ। ठीक उसी की पुनरावृत्ति इस घटना के माध्यम से लगी है। हमने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और उनसे मांग की है इस प्रकरण के अंदर एसआईटी गठित की जाए और एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए और जांच कराने के साथ इसमें जितने भी इन्वॉल्व जो उस युवकों की कॉल डिटेल से, उनके फ़ोन से आपको ध्यान में आएगा कि बहुत सारा एक बड़ा गैंग इसके अंदर आएगा, उन सब को आरोपी बनाया जाए और साथ ही उनको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने का काम किया जाए। और साथ ही हमने ये भी मांग की है कि आज हमको ध्यान में आता है कि नौसर घाटी के नीचे तलहटी में जिस प्रकार से वन विभाग की भूमि पर अवैध कैफ़े और रेस्टोरेंट बने हैं, जो कि एक अड्डा बन चुके हैं इस प्रकार की गतिविधियों का कि वहाँ पर नाबालिग बच्चों को ले जा करके वहाँ पर जो है कुछ लोग गलत काम करते हैं, उन कैफ़े की भी जांच कराई जाए और उन सारे कैफ़ों को जो अगर वो अवैध हैं तो उनको तुरंत वहाँ पर न केवल सीज किया जाए बल्कि उनको तोड़ करके और वहाँ से हटाया जाए और जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उन पर भी इस प्रकार की कार्रवाई की जा करके एक कानून का संदेश, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भ्रष्टाचार और इस प्रकार से जो अनैतिक गतिविधियां हैं उस पर जीरो टॉलरेंस की हमारे सरकार की नीति है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात हम जब विपक्ष में थे तब भी हमने की और अभी चूंकि अगर महिलाओं की अस्मिता पर कोई बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले खड़े नजर आएगी और ये हमारे अजमेर की अस्मिता का मामला है। इसलिए आज हमने बहुत संवेदनशील पूर्वक इस मुद्दे को उठाते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने हमको बताया इस पूरे प्रकरण में लगभग 7 गिरफ्तारियां वो अब तक कर चुके हैं और विशेष आईजी मैडम से बात करके जो इसके एसआईटी की गठित करने की भी उन्होंने बात की है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अजमेर के अंदर इस प्रकार के जो उनके जो अपराधी हैं, जो इस प्रकार से गलत काम करते हैं या बच्चों को बहला फुसलाकर उनके साथ उनका शारीरिक शोषण करते हैं, इन सब अपराधियों में और जिस प्रकार से जो अवैध कैफ़े और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उनके बीच में एक भय व्याप्त हो, इसका पूरा आश्वासन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको दिया। उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। उसके साथ में गलत किया गया है और इस तरह का तो 90 में एक बार इस तरह का जो ब्लैकमेल कांड हुआ था, मिलता ही कहीं ऐसा ना हो कि बालिकाओं को बहलाकर बनाकर फिर से कहीं अजमेर ना हो जाए। इस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर आज अध्यक्ष से मिले हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोग कहा है कि हमने साथ अपराधी पकड़े हैं तो ऐसे अपराधियों को पकड़ के हम लोग सजा देंगे। लेकिन हम मातृशक्ति का कहना है कि ऐसे लोग जहाँ जहाँ कैफे बना रखे हैं, रेस्टोरेंट बना रखे हैं, गुफाएं टाइप बनाकर वहाँ दूर पहाड़ों पे और घाटियों पे ले जाकर रेस्टोरेंट चला रखे हैं, लड़कियों को बालिकाओं को बहला कर ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की जांच करनी चाहिए और जो इसमें चाहे वो महिलाओं चाहे पुरुषों जो इस तरह के कृत्य करवाने में सहयोग कर रही है, जहाँ पर हो रहा है, चाहे फॉरेस्ट की जमीन हो, चाहे निगम की जमीन हो, चाहे एटीपी हो, सभी डिपार्टमेंट को मेरा आग्रह है कि आप यहाँ पर जांच करें और जहाँ पर इस तरह के बालिकाओं के साथ बलात्कार और इस तरह के जो ब्लैकमेल कांड की शुरुआत होने जा रही है, इस तरह के हालात होने जा रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए प्रशासन भी सख्त हो जाए और वहाँ पर बुलडोजर चलाए जाए और ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए।
चाहिए जो बालिकाओं के साथ में इस तरह कार्यकर्ता आप जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। ये सरकार और हम महिला मोर्चा इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी बालिकाओं के साथ में कोई गुमराह करके और उनके साथ में किसी प्रकार कोई गलत करे।